वक्त हम दमोह शहर मुख्यालय से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर हैं। दमोह से जबलपुर मार्ग जाते हैं तो उसके बाद करीब 40 किलोमीटर मुख्य मार्ग और 4 किलोमीटर अंदर पर हम आए हुए। इसको बंशीपुर कहा जाता है। जिस स्थान पर हम खड़े हुए हैं यहाँ पर हमें काफ़ी पत्थर दिख रहे हैं जो क्रम से बंधे हुए और काफ़ी ऊंचाई तक गए हुए हैं। इस जगह पर आके एकाएक हमको सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया याद आ गए, जिन्हें 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जिन्होंने कृष्ण सागर बांध या हैदराबाद को बाढ़ से बचाने का सिस्टम या एसी और मूसी नदी के संबंध के साथ साथ अन्य बहुत सी योजनाएं भी देश को दी। उन्हीं की याद में इंजीनियर्स डे भी मनाया जाता है और बहुत से इंजीनियर्स ऐसे रहे जिन्होंने इस देश के लिए जल संरक्षण के लिए भी बेहतर से बेहतर प्रयास किए। जिस स्थान पर हम हैं ऐसा 1919 में इतिहास में लिखी किताब के अनुसार यहाँ पर पहले 28 गांव जो वर्तमान में थे या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं या कम भी हो गए होंगे, परंतु पहले यहाँ कोई गांव नहीं था। यहाँ पर एक बहुत बड़े इलाके में तालाब था और तालाब का जो एंड है उस पर हम खड़े हुए हैं। ये मतलब यहाँ पर ये पानी का पूरा ढाल आता था और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि पहाड़ पर पिचिंग बनाई गई थी। जो पत्थर आप देख रहे हैं ये पूरे क्रम से ग्रामीणों ने यह बताया कि थोड़ा सा बहुत, क्योंकि 500-600 साल पहले की घटना होगी तो ये हो सकता है थोड़ा सा नीचे आ गए होंगे, पर अभी भी ये पहाड़ों तक दिखाई देते हैं। दमोह जिले के अधिकांश हिस्सों में प्राचीन समय से जल संग्रहित करने के अलग अलग तरीके आज भी दिखाई देते हैं। कुछ यथावत हैं तो कुछ समय के साथ अपना स्वरूप खोते जा रहे हैं। ऐसी ही एक नायाब तकनीक बंशीपुर ग्राम में दिखाई देती है। यहाँ प्राचीन समय में एक बड़े तालाब के पानी के प्रवाह को रोकने के लिए पहाड़ों पर बना पत्थरों का बांध आश्चर्यचकित करता है। यह सैकड़ों वर्षों बाद भी कहीं कहीं सलामत है। वैसे तो प्राचीन समय के तालाब, कुएं, बावड़ी जल संग्रह का बेहतर साधन रहे हैं। इनमें आज भी पानी रहता है जिसका इस्तेमाल लोगों द्वारा किया जाता है, परंतु कहीं कहीं इनकी देखरेख न होने से वह अपने अस्तित्व को खोते जा रहे हैं। इन्हें पूर्व काल में परिश्रम और भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखकर बनाया गया था, पर प्राचीन समय में जल संरक्षण का एक ऐसा ही बेहतरीन उदाहरण शहर से करीब 42 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम बंशीपुर के पास देखने को मिलता है, जहां पहाड़ पर एक समान आकार के हजारों पत्थरों का समूह काफी दूरी और ऊंचाई तक दिखाई देता है। कहते हैं कि वर्तमान में जिस स्थान पर दर्जनों गांव बसे हैं, यहाँ एक बड़ा तालाब था और पहाड़ों के बीच पत्थरों से एक बड़ा बांध बनाया गया था जो अब टूटा हुआ दिखाई देता है। पास में ही दो पहाड़ों के बीच से तालाब का अतिरिक्त पानी निकलता था और आगे जाकर ब्यारमा नदी में मिल जाता था। इसे देखकर आश्चर्य और प्राचीन समय के लोगों की दूरदृष्टि का अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगभग एक आकार के हजारों पत्थरों को सलीके से पहाड़ की ढलान तक जमाया गया था जहां पानी ठहरता होगा। ये जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? ये तो पत्थर का बांध है, एक तालाब को बांध है। यहाँ तालाब था पहले? हाँ तालाब रहा, अपन ने तो नहीं देखा मगर रहा है, सियाने बता रहे। तो ये पहाड़ तक बांध का मतलब ये पिचिंग बनाई गई थी? तो बनाई गई, पिचिंग बनाई थे, खदानें भी लगी हैं सर, तो बताएं जो पत्थर वहाँ से टूट के यहाँ हुए। अच्छा, इसकी खासियत जी बहुत प्राचीन तालाब था कोई समय में, वो जी यहाँ अपन तालाब की पार पे खड़े हमारे पिचिंग पे, तो फिर वो बहुत पुराने समय जी कुछ भी नहीं था जी, गाँव जी हम लोग के गाँव जी कुंवर पर वगैरह, यहाँ कोई गांव नहीं था जी, पूरे भराव में था। और ये जो पिचिंग बनी हुई है क्या ये पहाड़ पर बनी थी? ये पहाड़ की टोरिया से पिचिंग बनी है, फिर जी यहाँ से फूट गया, तो फिर अब पता नहीं कौन जमाने का है, हम लोग को तो जो प्राचीन समय से यही देखते आ रहे हैं। आश्चर्य ये भी है कि इन पत्थरों को यहाँ तक कैसे लाया गया होगा, जबकि पहले तकनीक और सुविधाओं की कमी थी, परंतु उस समय के लोगों ने यह अंदाजा जरूर लगाया होगा कि यह स्थान बहुत बड़े क्षेत्रफल में चारों ओर पहाड़ से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ जल रोका जा सकता है और जहाँ पानी ढलान पर आता होगा वहाँ पहाड़ पर पिचिंग वर्क किया गया
और पानी को रोकने का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया। खूबसूरत स्थान में आकर ऐसा लग रहा है कि प्राचीन समय में ना जाने ये जब यहाँ पर तालाब होगा या पानी भरा होगा कितना ही सुंदरता यहाँ होगी। वैसे पहाड़ पर एक साइड पर यहाँ एक मठ भी दिखाई देता है, कहते हैं कि वो बुद्ध मठ था। हालांकि शायद हो सकता है वो संरक्षण में हो, पर अभी हमने जब कैमरे से उसको कैद किया तो काफ़ी हमें घास फूस भी दिखाई दी। और इलाका बहुत बड़ा है, चारों तरफ से पहाड़ी है। ये जो पहाड़ जो है जो कि आपको कैमरे में दिखाई देंगे कि वो सिगरामपुर और गोबरा सब पूरा पहाड़ी जो विंध्य पर्वत श्रेणी है आगे वहाँ तक ये कवरेज करता है। हालांकि ये जो 28 गांव ये आप तो बहुत बढ़ गए होंगे, वो पहले नहीं थे और उस समय यहाँ पर ये तालाब था। आश्चर्य की बात यह है कि उस समय जनसंख्या कम थी, उसके बावजूद भी उस समय के लोगों का कितना दूरदृष्टि थी कि वो पानी के लिए कितना प्रयास करते थे। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो अमृत 1, अमृत 2 या बलराम तालाब या कई तरह के तालाब, सरोवर और परकोलेशन टैंक इत्यादि बनाए जाते हैं। कुछ तालाब बनते हैं तो उनकी मेड़ें टूट जाती हैं या उनकी झीर खराब हो जाती है या नहर खराब हो जाती है और पानी का संरक्षण नहीं हो पाता। और प्राचीन समय के हमारे जो मनीषी लोग थे उन्होंने इतना बेहतर इंतजाम किया था कि आने वाली पीढ़ी को कोई परेशानी ना हो। ग्राम बंशीपुर के पास ही एक पहाड़ी पर मठ के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। देखने पर मालूम होता है कि ये 2 तल में बना हुआ था। यहाँ सम्मिली प्रतिमा दमोह के संग्रहालय में रखी हुई है। यहाँ के स्थापत्य अवशेष से ये संकेत मिलता है कि आरंभ में ये बौद्ध भिक्षुओं का मठ था।